जैसे हम लोग जब घर से बाहर रहते थे, पढ़ाई करते थे, केवल मुफलिसी में थे, तो जब हम लोग मुफलिसी में थे रहते थे तो 50 मिनट के अंदर में, जैसे कुक जब नहीं आती थी तो 50 मिनट के अंदर में खाना बन जाता था, बर्तन भी धोआ जाता था। तो वो रफ्तार होना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं होता था ना। तैयारी के दौरान आपको 1 घंटा टाइम, समझ रहे हैं, मायने रखता है। जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो 1-1 मिनट बहुत, अगर जिंदगी में किसी को समय का महत्व समझना है, परिश्रम का महत्व समझना है, एकाग्रता की कीमत समझनी है और उम्मीद क्या होता है ये समझना है, तो उसको लाइफ में एक बार आईएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। हर दिन स्टूडेंट सुबह में उठता है तो इस ख्वाब से उठता है कि उसका जीवन बदलने वाला है। आईएएस की तैयारी में एक दिन में लड़का गरीब से एलिट क्लास में चले जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, एक दिन के फैसले में। वो गरीब से वो कई पीढ़ी का कल्याण कर देता है। चाहे आप कितने बड़े कॉर्पोरेटर हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए, सोशल इन्फ्लुएंसर हो जाए, पॉलिटिशियन हो जाए, वो प्रभाव कभी नहीं मिलेगा जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान आईएएस के सिलेक्शन में मिलता है, जो सुकून मिलता है। आज भी जब आईएएस का रिजल्ट आता है ना, तो वो दिन मेरे लिए ब्लैक डे होता है, काला दिन होता है। बड़ी खुंदक लगता है अपने अंदर, बहुत अफसोस महसूस होता है कि भगवान शायद हमको एक बार और मौका दे देते, तो हम, अगर हमको अभी मौका मिल जाए ना कि आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, तो हम सब कुछ छोड़ करके तैयारी करने लगेंगे फिर से। तो ये क्रेज है आईएएस का। जिंदगी में अगर किसी को अनुशासन सीखना है, जिंदगी में किसी को जुनून देखना है, तो समझ लो आईएएस की तैयारी करो। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। उस समय थोड़ा दौरे हालात अलग था, आज से 10 साल पहले, जब हम लोग दिया करते थे, नंबर ऑफ वैकेंसी कम आया करता था और थोड़ा सा उस समय हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ, हिंदी मीडियम के बच्चों को रिसोर्स नहीं, साधन नहीं मिलता था, तो वो दौरे हालात अलग था। अभी तो बहुत अच्छा है। अभी अगर कोई लड़का 3 साल, जो ग्रेजुएशन जिस दौरान वो ग्रेजुएट होता है, अपना स्नातक का डिग्री लेता है, वो 3 साल अगर वो तैयारी कर ले मन से और उसको एक अच्छा गाइड मिल जाए जो ईमानदारी से उसको सपोर्ट करे, बताए, बिना गाइड का नहीं होगा। कोई कहता है कि बिना गाइड का कर लिया है, तो गाइड कहीं ना कहीं अभी वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल पीरियड में या वर्चुअल एरा में गाइड आपको ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाता है, तो लेता जरूर है। यूट्यूब के माध्यम से, किसी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता है, बिना गाइड का नहीं होगा। एक अच्छा गाइड मिल जाए ना अगर किसी को, तो और आईएएस का तैयारी जरूर करना चाहिए। कम से कम 4 साल 5 साल अपना जो ग्रेजुएशन का टाइम है उस समय 3 साल जरूर दे और 2-3 साल एग्जाम दे। हो सकता है एक ही बार में निकल जाए, अगर लड़का ब्रिलियंट है, मेहनती है, तो जरूर करना चाहिए। आदमी जीवन के किसी भी फील्ड में चले जाएगा, कभी निराश नहीं होगा। आईएएस का तैयारी करने वाला है, वो कभी अपने आप को डरा हुआ, पिछड़ा नहीं समझेगा। वो जहां भी रहेगा अपना झंडा बुलंद करेगा, किसी भी फील्ड में रहे, उसको डर नहीं होगा। लो कॉन्फिडेंस या लूज कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होगा वो। हाँ, आईएएस का तैयारी करने वाला बच्चा, चाहे वो किसी भी माध्यम का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब एक ही होता है और एक ही दिन में, एक ही रात में उसका सब कुछ बदल जाता है। एक जुआ की तरह भी है, लग गई तो किस्मत, चुक गई तो मौत। और इसके मारे हुए लड़के फिर कहीं के रहते भी नहीं है। आजकल तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हो गया कॉर्पोरेट। आजकल के लड़के थोड़ा सा स्मार्ट हो गए, वो अल्टरनेट पहले से ही लेकर के चलते हैं। कोई एमबीए कर लेता है, कोई और प्रोफेशनल डिग्री ले लेता है, कोई लॉ कर लेता है, कोई बीएड कर लिया, कोई पीएचडी कर लिया। इस तरह से कुछ ना कुछ अपना टेक्निकल लेकर के रखते हैं और जैसे ही अटेम्प्ट खत्म करता होता है देन वे स्विच कर जाते हैं, दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। अब तुम यकीन नहीं करोगे कि हम आईएएस के चक्कर में 3-4 नौकरी बलिदान कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब। अगर हम वो कर रहे होते तो हम अच्छे पोस्ट पे, मतलब प्रमोशन से अच्छे पोस्ट पे चले गए होते। लेकिन उसका हमको थोड़ा सा भी अफसोस भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि अफसोस होता है, हमको थोड़ा सा भी कहा जाता है जरिका सा भी अफसोस होना, हमको जरिका सा भी अफसोस नहीं होता है। हमसे होगा ही नहीं, हम सेट ही नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते। हाँ, हम सेट ही नहीं कर पाते।
अरे वैसा 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 उई सुई तो कितना आया गया, वैसा वैसा तो इन्विटेशन हमेशा ही मिलते रहता है, उसका कोई परवाह नहीं है। देखो काम वही करो, काम और फैशन ऐसा, काम फैशन और भोजन, ये तीन चीज ऐसा है जिसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज मिलता है तो आपको मजा आएगा। भोजन वही करो जो आपको अच्छा लगता है, फैशन वही करो जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करो। फैशन का मतलब ये नहीं है कि वो पहन रहा वो तो वही हम पहन लें, फैशन का मतलब है जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें। हम अगर कंफर्ट महसूस करते हैं कि हम टी शर्ट में ही, तो यही हमारे लिए फैशन एक प्रचलन है जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं। संस्कृति और प्रचलन में यही अंतर है, प्रचलन बदलते रहता है, संस्कृति निरंतर रहती है, उसमें नई चीजों का समावेश होता है, मूल चीज बरकरार रहता है, मूल चीज कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो संस्कृति और प्रचलन ये दो चीज को समझना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं।